तारीख उठा के देखो, अगर अल्लाह को माल देखना होता अबू लहब के पास में माल मौजूद था। अगर अल्लाह को सरदारी देखना होती अबू जहल के पास में मक्के की सरदारी थी। अगर अल्लाह ताला माल देखता, रंग देखता, अबू लहब रंग का भी बड़ा गोरा था। 8 किलो सोना इसके पास में मौजूद था, बड़ा माल था अबू लहब के पास में। ताजदार मदीना के गुलामों, अल्लाह की आवाज, कुदरत की आवाज गोया आज भी आलम तखय्युल को महका रही है और कुदरत का ये जवाब आ रहा है कि हमें दौलत नहीं, हुस्न नहीं, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबला-ए दीन मददे, काबा-ए ईमान मददे, बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा क़ुत्ब-ए आलम मीज़नम। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सारा मजमा इंतहाई अदब एहतराम के साथ आवाज से आवाज मिलाकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सय्याहे लामकां, मतलूबे कायनात, मक़सूदे कायनात, वजहे वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, नबी आखिरुज़्ज़मान ताजदारे मदीना हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर सारा मजमा आवाज से आवाज मिलाकर पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाएं। पढ़ें अल्लाह। हेलो, वॉलंटियरों से गुजारिश है कि आप लोग जहां कहीं भी हो जल्दी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वॉलंटियरों से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदिना मौलाना मुहम्मद।
बड़ी खूबसूरत, बड़ी पाकीज़ा ये महफिल है। ऐसी महफिलें जब सजाई जाती हैं, बड़ी मेहनतें इनके पीछे होती हैं, महीनों हफ्तों मेहनत करके ऐसी महफिल वजूद में आती है। और ऐसी महफिल में तशरीफ लाने वाले लोग भी मामूली नहीं होते, वो भी अल्लाह ताला के पसंदीदा और हुजूर की बारगाह का कुर्ब रखने वाले लोग होते हैं। ऐसी महफिलों में अल्लाह ताला जिन्हें तौफीक देता है बस वही आते हैं। हर किसी को आने की तौफीक भी नहीं मिलती है। बड़ी सआदत की बात है। याद रहे, हम हुजूर की महफिल में बैठे हैं और हुजूर रहमते कौनैन हैं। ये अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा फज़ल है, सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब अता किया है, ये उसका सबसे बड़ा हम पर फज़ल है। इससे बड़ा उसका एहसान हो सकता है? ये सबसे बड़ा एहसान है मालिक का, उस रब का, कि उसने हम गुनहगारों को अपना महबूब अता किया। हम इसीलिए तो कहते हैं मोहब्बत से जरा जुड़ेंगे, मेरे साथ शरीक होंगे। यहीं से मैं चाहता हूँ वक्त ज़ाया न किया जाए, बगैर तरहीब की गुफ्तगू शुरू कर दी जाए। जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फज़िले और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं जिंदाबाद। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या। एक शामियाना कम कर दिया करो, एक दो टेंट का ये जो सामान है या बाकी इंतजाम है कम कर दिया करो, मगर माइक अच्छा वाला लगाया। इसके बगैर किसी को बात समझ में नहीं आती। जब लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, और बोलने वाले को भी क्या मजा आएगा जब उसका रास्ता ही नहीं पाएगा। माइक अच्छा हमेशा लगाना चाहिए, वरना तो फिर मुकर्रिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करता नहीं जाता, और लोग भी बस बैठते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बस। लेकिन चलिए जैसा भी जो भी है, आप जुड़े मोहब्बत से सुने। किसी चीज को बनाया क्या जा रहा है, बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं दिल लगा के सारा हम जुड़े यार, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, बेदारी से कहें सुभान अल्लाह। फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। उनको रोज़े जज़ा
मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे मौलाना चाहिए ना, हमें बंगला चाहिए, जमीन चाहिए, दौलत चाहिए, माल चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जवान रहेंगे, अच्छी खूबसूरत बीवी चाहिए, सब कुछ न कुछ चाहिए। मगर याद रखना जो कुछ भी मिलेगा मुस्तफा की चौखट से, रिज़्क़ उसका तक़सीम करने वाले मुस्तफा, खजाने परवरदिगार के कदमों में पड़े हैं मुस्तफा के, देने वाले मुस्तफा, दिलाने वाले, देने वाला खुदा, दिलाने वाले मुस्तफा। अल्लाह ने महबूब को दिया, महबूब कायनात को तक़सीम करता है, तो मिलेगा जो कुछ भी वो मुस्तफा के दर से। फिर इसीलिए तो हम कहते हैं मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा। सबसे बड़ा फज़ल अल्लाह का कि उसने महबूब अता किया, हुजूर को उम्मती बना दिया। उम्मत में तो बड़ी आई दुनिया में, मगर ये इज्जत किसी को अल्लाह ने नहीं दी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, जलीलुल क़द्र पैगंबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात अल्लाह का कलाम, आसमानी किताब, उसकी तिलावत फरमा रहे हैं। तौरात पढ़ते हुए आपने जो पढ़ा और फिर जो रब की बारगाह में अर्ज़ किया, दिल से सुन लेंगे तो ईमान ताज़ा होगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बिल यज़ल ला यज़ाल का कलाम है तौरात, अल्लाह की नाज़िल करदा, परवरदिगार की नाज़िल करदा किताब। अल्लाह के पैगंबर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं। तौरात की तिलावत करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग, बाकी उम्मतों के कानून अलग। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून क्या था? अगर रात के अंधेरे में रात को छुपकर कोई उनका उम्मती गुनाह किया करता था, रात में छुपकर अगर किसी ने कोई गुनाह किया, सुबह को उसकी पेशानी पर गैबी तौर पर लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। रात के अंधेरे में कोई बंदा गुनाह करे, सुबह को उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? रात को इसने गुनाह किया, छुपकर गुनाह किया। मैं ज़बान की वजह से कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता हो कि इफेक्ट वगैरह को इसके चक्कर में कभी कभी समझ में नहीं आती है बात। समझ में आएगी तभी तो आप समझेंगे। आप मुझे बिल्कुल आगाह करते रहे कि आप समझ में आ रहा है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए रब का कानून, रात के सन्नाटे में अगर कोई छुप के गुनाह करे,
सुबह को उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं, उसके अंदर एक उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में भी, दिन के उजाले में छोड़िए छुप कर नहीं, जाहिरी तौर पर लोगों के सामने वो गुनाह करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, फिर भी अल्लाह का उन पर ये करम होगा, ये फजल होगा कि परवरदिगार उनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह ताला की ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगे परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा वो उम्मत आपको कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, वो हम गुनहगार हैं, ये वो उम्मत। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इज्जतें अता की, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया महबूब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप जो यहाँ बैठे हो ना बेहतरीन लोग हो। कायनात के अंदर जितनी उम्मतें आई गई उन सब में सबसे बेहतरीन उम्मत, हालांकि है हमारे पास कुछ नहीं गुनाहों के सिवा, हैं हम गुनहगार, हैं हम खताकार, मगर ये शरफ क्यों मिला? ये मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने अता किया, क्योंकि अल्लाह ने महबूब बड़ा लाजवाब अता फरमाया। हुजूर की शान अल्लाह कुरान में बयान फरमाया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियों से आपको नवाजा गया। आपकी जात मम्मे कमालात, अंबिया आए अल्लाह ने उनको मौजिज़ात अता फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजिज़े अता किए। हज़रत नूह, हज़रत इदरीस, हज़रत सालेह, ज़करिया, दाऊद, मूसा, ईसा, सारे नबियों को अल्लाह ने मौजिज़े। अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को मौजिज़ात अता फरमाए, अल्लाह ताला ने सबको कमालात अता फरमाए। ताजदार मदीना के गुलामों, सारे नबियों को, सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने मौजिज़ात अता फरमाए, मगर मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने सरापा मौजिज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। और नबी आए मौजिज़ा लेकर आए, मेरे मुस्तफा आए तो मौजिज़ा पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकीला दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुस्तफा बन के आया। दस्ते कुदरत ने सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया।
तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। क्या कहने जिंदाबाद। हुजूर मंबई कमाल, जाए कमाल, तमाम खूबियां तमाम अल्लाह ने अता की। हमें फख्र करना चाहिए कि हम मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं। फख्र होना चाहिए क्योंकि अल्लाह पसंद ही वो करता है जो मुस्तफा के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ना हुस्न देखता है, ना दौलत देखता है, ना माल देखता है, ना स्टेटस देखता है। अल्लाह दिल देखता है। दिल में अगर महबूब का प्यार है तो फिर उसके ऊपर रहमतें परवरदिगार है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बिल यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, महबूब अपनी उम्मत को बता दीजिए, ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दावा मोहब्बत है तो दलील भी चाहिए। अगर तुम परवरदिगार से मोहब्बत करते हो तो दावे की दलील ये कि पहले उसके महबूब की इत्तिबा करो, पहले ताजदार मदीना की इत्तिबा, ताजदार मदीना की गुलामी करो। अल्लाह का ऐलान हो गया, अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी करोगे, अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हारा रब तुमसे प्यार फरमाने लगेगा। भाई साहब बिल्कुल सादा सारी चीजें बंद करके सिर्फ आवाज ना इको रहे ना डिले रहे, सब कुछ बंद कर दो। पूरा इको डिले टोटल सब आवाज बढ़ा दो, बस आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो और बढ़ाइए, हेलो। जहां तक सीटी ना आए वहां तक आवाज बस ऐसी रहने देना, अब छेड़ना नहीं इसको। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हुजूर को मंबई कमालत और फरमाया कि जो मेरे महबूब का है वो मेरा है। बेशक ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला रंग नहीं देखता, परवरदिगार दौलत नहीं देखता, माल नहीं देखता, परवरदिगार आलम दिल देखता है। बेशक अगर दिल में मुस्तफा का प्यार है तो समझ लेना दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी बेड़ा पार है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। क्या कहें, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में बता दिया, ऐलान फरमा दिया, मैं उसे देखता हूं जो मेरे महबूब को देखता है, जो मेरे महबूब से प्यार करता है मैं उससे प्यार फरमाता हूं, जो मेरे महबूब का वफादार है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, इश्क़े रसूल देखा जाता है, महबूब की मोहब्बत देखी जाती है। और ये सच है, खुदा की कसम, तारीख उठा के देखो, अगर अल्लाह को माल देखना होता अबू लहब के पास में माल मौजूद था, अगर अल्लाह को सरदारी देखना होती अबू जहल के पास में मक्के की सरदारी थी, अगर अल्लाह ताला माल देखता, रंग देखता, अबू लहब रंग का भी बड़ा गोरा था, 8 किलो सोना इसके पास में मौजूद था, बड़ा माल था अबू लहब के पास में। ताजदार मदीना के गुलामों, अल्लाह की आवाज, कुदरत की आवाज गोया आज भी आलम तखय्युल को महका रही है, और कुदरत का ये जवाब आ रहा है कि हमें दौलत नहीं, हुस्न नहीं, ये सब नहीं, बल्कि मक्के के अंदर ही एक तरफ हुस्न वाला भी था, एक तरफ दौलत वाला भी था। अल्लाह ने उसे पसंद नहीं फरमाया, अल्लाह ने उसके लिए फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाह ने उसके लिए बर्बादी और तबाही के बारे में कुरान में फरमाया। अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया क्योंकि
वो महबूब को पसंद नहीं करता। मगर मेरे अजीजों सुनो, आज भी कुदरत का गोया जवाब आएगा। एक तरफ अबू जहल है जो मक्के का सरदार है, दौलत उसके पास है, वो पसंद नहीं है। मगर दूसरी तरफ एक नबी का वफादार है, हालत उसकी दिल फिगार है, उसका लिबास भी तार तार है। वो मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा का वफादार है, इसीलिए उसको परवरदिगार से प्यार है, अल्लाह को उस आशिक से प्यार है। उस गुलाम का रंग गोरा नहीं काला है, मगर मुस्तफा के इश्क की बिना पर बिलाल इस सारी उम्मत में सबसे आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या हम जैसे गुलामों में सबसे आला है, हम जैसे निकम्मों में सबसे आला है, हम जैसे गुलामों का इमाम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला दिलों को देखा करता है। आप कहेंगे कोई और सबूत, कोई और दलील? मैंने बात इश्क की छेड़ी है, अब यहां पर कोई पहलू तलाश न करने लगे। अफजलियत जो मेरे मुस्तफा ने जिसे अता फरमाई वही उसकी अफजलियत। मेरे मुस्तफा के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल जात मेरे आका के आशिक़े सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक। किस लिए? इश्क दिल में मुस्तफा का है, ताजदारे मुस्तफा की गुलामी है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, मैंने कहा अल्लाह दिलों को देखता है। आप कहेंगे कोई और दलील, कोई और सबूत?